वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट में कंपनी लॉ का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 था ये स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट में। तो इसमें इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एक सिनेरियो है और 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। तो एक ज़रा बड़ा सिनेरियो है, इसको देखते हैं। वाइट डायमंड लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 Feb 2021। All the subscribers to the memorandum of WDL has paid the share money except Ejaz, who has subscribed 4,000 shares and is willing to make the payment before 10 March 2021। तो ये जो है 6 Feb से 10 मार्च तक जो डेज बन रहे हैं ये 30 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो 30 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डेट जो है ये ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फेब का जो मंथ है वो 28 डेज़ का है। तो इस हिसाब से हमारे पास 7 मार्च तक का टाइम बनेगा जिसके अंदर ये पेमेंट होनी चाहिए। WDL's management intends to start the operations of the company immediately since minimum subscription amount is not fixed in WDL's memorandum and articles of association। तो वो फ़ौरन अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे इंटेंड टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए भी वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना चाहते हैं। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द रजिस्ट्रार विल एक्सेप्ट एंड रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट अंडर द कंपनी दैट 2017। यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि डिटरमिन एजाज स्टेटस इन WDL एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन इफ एनी टुवर्ड्स हिमसेल्फ एज वेल एज WDL इफ ही मेक्स द पेमेंट बिफोर 10 मार्च 2021। और दूसरा पार्ट है कि एक्सप्लेन WDL ड्यूटीज इफ ऑल द सब्सक्रिप्शन मनी इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर 1 मार्च 2021। तो फिर जो कमेंसमेंट के लिए मजीद रिक्वायरमेंट होंगी, अगर 1 मार्च से पहले आ जाता है वो तो विद इन 30 डेज होगा, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी सिर्फ पार्ट ए पर बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट में देखें कि तीन चीज़ें हैं। एक तो एजाज का स्टेटस WDL में क्या होगा, दूसरी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस में लेकिन दो पॉइंट्स हैं, टुवर्ड्स हिमसेल्फ और WDL वाइट डायमंड लिमिटेड कंपनी की तरफ क्या होगा। तो पेमेंट बिफोर अगर 10 मार्च होती है तो सब्सक्रिप्शन मनी से रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स हैं और स्टेटस ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उसको अगर हम कंसीडर करें तो उसमें रेलिवेंट हमारे पास है सेक्शन 17 एंड 157 और ये चैप्टर 12 में पेज 372 373 पर इसकी मेन गाइडेंस गिवन है स्टडी टेक्स्ट के अंदर। सो पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजाज के स्टेटस की। तो एजाज क्योंकि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है तो ही वुड बिकम मेंबर ऑफ WDL जब इनकॉर्पोरेशन होगी, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुई मेमोरेंडम की तो वो WDL का मेंबर समझा जाएगा। तो एक तो उसका स्टेटस है मेंबर ऑफ द कंपनी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट सेक्शन 17 में डिस्कस होता है वो ये है कि जो एजाज ने क्योंकि अभी तक शेयर्स के पैसे पे नहीं किए तो जो भी डेट अमाउंट होती है सब्सक्राइबर की तरफ से जो पे होनी होती है शेयर्स की कंपनी को, वो डेट पेबल फ्रॉम सब्सक्राइबर टू द शेयर होल्डर समझा जाता है और उसको जो है इस वजह से डेटर समझा जाएगा कंपनी का। तो Ejaz has not yet paid share money for 4,000 shares. The amount due from him shall be considered as debt due from him and payable in cash. Hence, he will also become debtor of WDL. अब इस सब की इम्प्लीकेशन एजाज के लिए क्या हैं उनको अगर हम डिस्कस करते हैं तो 6 Feb से 30 डेज जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं 7 मार्च तक। तो तब तक अगर वो पेमेंट नहीं करता तो फिर इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि 10 मार्च को पेमेंट जो है वो तो लेट हो जाएगी। सो शेयर मनी अगर 30 डेज में डिपॉजिट नहीं होती, 7 मार्च तक 8th को होती है, 9th को या 10th को, तो फिर वो नहीं ली जाएगी पैसे, उसके शेयर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और उसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर एजाज को फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो फिर कैजुअल वैकेंसी राइज होगी और वो डायरेक्टर के तौर पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, उनका ऑफिस वकेट हो जाएगा। अब कंपनी के लिए इस सारे सिचुएशन की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कि इफ़ एजाज पेज सब्सक्रिप्शन मनी ऑन और बिफोर 7 मार्च, तो फिर तो देखें वो एक पब्लिक कंपनी है, वो अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो प्रोसीजर है प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम पार्ट बी के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अदरवाइज़ क्या होगा कि जाहिर बात है कि WDL जो है वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकेगी, ना ही कोई बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर सकेगी, क्योंकि उनकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब होता है कि जो सारा शेयर कैपिटल है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था तो वो पूरा नहीं हो रहा होगा और वो फिर कंप्लाइंस उनके लिए
पूरी नहीं होगी, लेकिन इस सिलसिले में जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि रजिस्ट्रार शैल गिव सच डायरेक्शन टू द कंपनी इन ईच केस एज डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ। तो अब वो कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करे कि वो फिर कंप्लायंस कर सके, क्या किसी और शेयर होल्डर्स को वो ऐड कर सकते हैं, या क्या तरीक़ेकार फॉलो किया जाए जिससे वो फिर कंप्लायंस कर सकें कंपनी लॉ की इस सिचुएशन में। फर्दर ये होगा कि अगर एज़ पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एजाज को फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया था तो कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाएगी, जो कि बाकी डायरेक्टर्स उसको फिल कर सकते हैं। तो इस पार्ट की कुछ ज़रा डिटेल देखते हैं। एजाज के स्टेटस पे 1.5 मार्क्स हैं, और डिटर्मिनिंग इम्प्लीकेशन ऑन एजाज एंड डब्ल्यूडीएल ये दोनों मिलाकर 2.5 मार्क्स। तो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि तकरीबन जो हर पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं वो 0.5 मार्क्स से हमें मिल रहे हैं इस पार्ट ए के सिनेरियो के अंदर, और टोटल 4 मार्क्स जो हैं वो मार्किंग स्कीम के अंदर इसको अलग से एलोकेट किए गए थे पार्ट ए को। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलने से पहले ज़रा इसके एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं कि इस पार्ट में मिस्टेक्स क्या हुई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो टाइम लिमिट को प्रॉपरली जो है वो मेंशन नहीं किया, तो उससे ऑब्वियसली जो है इश्यूज राइज हुए होंगे। फिर एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू डिटरमिन एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ एजाज, तो एज मेंबर एंड डेटर। अब एटलीस्ट एज मेंबर तो इसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था, एज डेटर वाला भी पॉइंट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये गलती हुई होगी तो मार्क्स कटेंगे। एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू डिटरमिन द इम्प्लीकेशन फॉर डब्ल्यूडीएल इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी बाय एजाज, कि वो फिर अपनी बोरिंग पावर्स और ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये पॉइंट इस सिनेरियो में सीखने का है, नेक्स्ट टाइम इस तरह का सिनेरियो आता है तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी है कि डब्ल्यूडीएल की ड्यूटीज़ बताएं अगर सब्सक्रिप्शन मनी ऑन और बिफोर 1 मार्च आ जाती है, तो दैट वुड बी वेल विद इन 30 डेज, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसमें कंपनी एक्ट का सेक्शन 17 और 19 रेलिवेंट है, चैप्टर 12 एंड 14 में पेज 372 एंड 431 रिस्पेक्टिवली स्टडी टेक्स्ट के इसमें रेलिवेंट होंगे। तो पार्ट बी के आंसर में पहले हम बात करेंगे कि एक तो जब सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हो जाती है तो उसकी एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देनी होती है, तो वो देंगे, और वो 45 डेज़ का टाइम है उसका इनकॉर्पोरेशन से। तो रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम सब्सक्राइबर शैल बी रिपोर्टेड बाय डब्ल्यूडीएल टू रजिस्ट्रार विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 6 फेब से 45 डेज आप काउंट करेंगे तो दैट वुड बी 22 मार्च 2021। तो इसमें एक सर्टिफिकेट कंपनी होगा बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि वेरीफाई कर रहे होंगे कि ये जो पैसे हैं वो रिसीव हो गए हैं, जो कंपनी है जिसकी सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो रिसीव हो चुकी है। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए जो कंडीशंस हैं वो सेक्शन 19 में मेंशन है। तो क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी तब तक अपने ऑपरेशंस और बोरिंग पावर्स को स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो कुछ कंडीशंस पूरी ना कर ले। वो कंडीशंस क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो शेयर्स फॉर कैश हैं वो अलॉट हो चुके हों, नॉट लेस देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब क्योंकि इसमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कोई सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिफाइन नहीं की हुई, फिक्स नहीं की हुई, तो फिर होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो नॉन फॉर कैश इशू होना है उसके अलावा जितना भी है वो फिर कैश में रिसीव होना चाहिए, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझा जाएगा। हर डायरेक्टर जो है वो फुल अमाउंट जो शेयर्स हैं वो उनकी ले चुका हो जिसके लिए वो लाइबल टू पे इन कैश हो, तो उसका कैश पे कर चुका हो। रजिस्ट्रार के पास एक ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव और वन ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी जमा करवाएंगे कि ये जो कंडीशंस हैं ये पूरी हो गई हैं, और इसके अलावा रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट सबमिट करवाई जाएगी जिसे हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। अगर तो ये पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहे होते तो फिर तो प्रॉस्पेक्टस वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता, लेकिन जिस तरह से हमें सिनेरियो में नज़र आ रहा है कि ये है पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड है, तो लिस्टिंग की तरफ नहीं जा रही, तो पब्लिक को ये इशू नहीं करे, तो प्रॉस्पेक्टस रेलिवेंट नहीं होगी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रेलिवेंट होगी। तो हमने वो पॉइंट्स सेक्शन 19 के यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जिनका ताल्लुक प्रॉस्पेक्टस या जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने से था। सो इसमें अगर हम देखते हैं तो मार्किंग स्कीम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट 4 मार्क्स दिए हुए हैं तो ओवरऑल इस पर दिए जाएंगे, बट वी कैन से कि 1.5 जो है वो इस एरिया का और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड 2.5 की फर्दर बाइफर्केशन की जा सकती है। क्वेश्चन 7B जो ये है हमारा, इसकी जो एग्जामिनर कमेंट्स हैं उनको अगर देखते हैं तो यहाँ पर है कि वाइल डिटरमिनिंग द ड्यूटीज ऑफ डब्ल्यूडीएल ऑन रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम एजाज विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, एग्जामिनीज डिड नॉट कवर द की एस्पेक्ट कि रिपोर्ट करना है विद इन 45 डेज। तो ये वाला जो पॉइंट है ये खास तौर पे
मिस किया स्टूडेंट्स ने, और उसका मतलब है कि तकरीबन हाफ मार्क्स उन्होंने यहाँ पर लूज़ कर दिए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।